सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। गाइस, सीबीएसई की तरफ से एक बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है। सीबीएसई ने तुम्हारे इस साल की जो ऑफिशियल डेट शीट है ना, वो अपनी वेबसाइट पे रिलीज कर दी है। मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ही आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओगे ना, तो आपको सिंपल मेन वेबसाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप देख सकते हो जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो जो लेटेस्ट अपडेट है वहां पे आपको दिखेगा डेट शीट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th एंड 12th। और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो आपका ये जो आर्टिकल ये आपका ओपन हो जाएगा। इसके अंदर 10th और 12th दोनों की जो डेट शीट है वो आपकी गिवन है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 10th वाले जो डेट शीट है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। अगर आपको 12th वाली डेट शीट के बारे में जानना है तो हमारे 12th वाले चैनल पे आप जाके देख सकते हो। अब देखते हैं कि भाई इस डेट शीट के अंदर कौन से दिन आपका कौन कौन सा पेपर होने वाला है। सारी चीज मैं आपको दिखा देता हूं बहुत अच्छे से डिटेल के अंदर। तो सबसे पहला आपका पेपर होगा मैथ का। जैसे कि आप जानते हो पहले क्या होता था कि जो आपका पहला पेपर है ना वो आपका इंग्लिश का होता था। लेकिन इस साल सीबीएसई ने क्या कर दिया है, इस साल तुम्हारा जो पहला पेपर होगा ना दैट विल बी ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि कब होगा, ये होगा आपका 17 फरवरी को। 17 फेब को तुम्हारा क्या होगा, मैथ का पेपर होगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये टेंटेटिव डेट शीट है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया टेंटेटिव डेट शीट और जो ऑफिशियल डेट शीट होती है क्या है दोनों अलग होती है? यस, अलग होती है। लेकिन ये जो डेट शीट है ना, ये जो टेंटेटिव डेट शीट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सीबीएसई ने खुद रिलीज करी है। तो जो आपकी फाइनल जो मेन डेट शीट आएगी ना, वो डेट शीट आपकी कहीं ना कहीं 95% आपकी इसी डेट शीट से मैच करेगी। तो ये मत सोचना कि भैया जो डेट शीट बता रहे हैं ये नकली है, ये फेक है, ये कोई स्कैम है। ऐसा मैं नहीं बता रहा। ये आपकी टेंटेटिव डेट शीट है। लेकिन जो तुम्हारी मेन ऑफिशियल डेट शीट आएगी ना, वो आपकी एग्जैक्टली तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 95% इसी डेट शीट से आपकी मैच करेगी। क्लियर एवरीवन? अब आपका देखो जो पहला पेपर है वो 17 फरवरी से तुम्हारे इस साल के जो 10th के पेपर है वो आपके स्टार्ट होने वाले हैं। पहला पेपर आपका मैथमेटिक्स का होगा, चाहे तुम्हारे पास स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा जो मैथ का पेपर है ना वो आपका 17 फरवरी को होगा। दूसरा पेपर आपका होगा किस चीज का, दूसरा होगा आपका इंग्लिश का पेपर। जनरली जो इंग्लिश का पेपर है वो पहले होता है, लेकिन इस बार क्या होगा, इंग्लिश का पेपर आपका सेकंड नंबर पे होने वाला है। और ये कब होगा, ये होगा आपका 21 फरवरी को। कब होगा गाइस, 21 फरवरी को आपका दूसरा पेपर होगा, जो कि किस चीज का होगा, इंग्लिश का। चाहे कम्युनिकेटिव हो चाहे लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाला हो, मतलब तुम्हारे पास कोई किसी भी टाइप की इंग्लिश हो, चाहे कम्युनिकेटिव हो लैंग्वेज लिटरेचर वाली हो, तुम्हारा जो पेपर है वो 21 तारीख को होने वाला है। तीसरा पेपर होगा आपका 25 फरवरी को, किस चीज का, साइंस का। अब मैं आपको ना गैप और बता देता हूं। देखो पहला पेपर अगर आपका 17 को है तो अगला पेपर आपका कब हो रहा है, अगला पेपर आपका हो रहा है कब, 21 तारीख को। यानी कि यहां पे आपको 3 दिन की छुट्टी मिल गई है ना। मैथ के बाद इंग्लिश के पेपर में 3 दिन का गैप है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा साइंस का पेपर है, इसमें भी तुम्हारा कितना गैप है, साइंस का पेपर हो रहा है तुम्हारा 25 फेब को। यहां पे भी आपके पास 3 दिन की छुट्टी है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि यार 3 दिन की छुट्टी तो मेरे हिसाब से आपके लिए मोर देन इनफ है तैयारी करने के लिए। अगर मान लो तुम्हें ना 1 हफ्ते की छुट्टी दे देंगे ना, पता क्या होगा, तुम्हारा जो मोरल है ना वो डाउन हो जाएगा। और मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि मैं लाखों बच्चों को पढ़ा चुका हूं। अगर तुम्हें पेपर में 1 हफ्ते की भी छुट्टी दे देंगे ना, तुम पढ़ोगे आखिरी के 3 दिन ही। सच बता रहा हूं, तुम्हें चाहे कितनी भी छुट्टियां मिल जाए तुम पढ़ोगे उतना ही। चाहे 1 हफ्ते की छुट्टी मिल जाए, चाहे तुम्हें 1 दिन की छुट्टी मिल जाए, तुम्हें पढ़ना इन द एंड उतना ही है। अगर तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी ना, मैं बता रहा हूं, तुम पहले 4 दिन तो ना ऐसे ढीले ढाले रहोगे, ऐसे सोचोगे, मेंटली ऐसे रहोगे कि यार 4 दिन, मतलब हमारे पास तो 1 हफ्ता है ना, आराम से पढ़ लेंगे। और ये सोचते सोचते तुम्हारे ना 4 दिन वेस्ट हो जाएंगे, 3 दिन आखिरी में तुम पढ़ोगे। ऐसे होगा तुम्हारे साथ, तो समझ रहे हो। तो हर पेपर में तुम्हारे पास 3 दिन की छुट्टी है। इसके बाद 27 फरवरी को तुम्हारा कंप्यूटर एप्लीकेशंस का पेपर होने वाला। 27 फरवरी को अगर तुमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले रखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुमने एज ए सब्जेक्ट ले रखा है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट नहीं ले रखा होगा, है ना। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया मेरे पास तो ये जो कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला सब्जेक्ट ही नहीं है। तो अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का सब्जेक्ट नहीं है ना तुम्हारे स्कूल के अंदर, तो तुम्हें ये पेपर देना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों के पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का सब्जेक्ट है तो उनका पेपर 27 फरवरी को होगा। क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आई। इसके बाद अगला पेपर होगा, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो साल है इस साल के अंदर आपके फरवरी के अंदर टोटल 28 डेज है। तो तुम्हें 29 की छुट्टी नहीं मिलने वाली, क्योंकि 29 डेट ही नहीं आएगी इसमें इस साल, ठीक है। तो 2 मार्च को तुम्हारा किस चीज का पेपर है, हिंदी का। चाहे तुम्हारे पास कोर्स ए हो चाहे तुम्हारे पास कोर्स बी हो, 2 मार्च को तुम्हारा हिंदी का पेपर होने वाला है। इसके बाद अगला जो मेन सब्जेक्ट है दैट विल बी ऑन
7th ऑफ मार्च, और 7 तारीख को तुम्हारा एसएसटी का पेपर होगा। अब ये जो एसएसटी का पेपर है इसमें तुम्हें कितने दिन की छुट्टी मिल रही है? 2 के बाद 7 को हो रहा है, यानी कि एसएसटी के पेपर में तुम्हारे पास 5 दिन की छुट्टी है। क्लियर एवरीवन? और इसके बाद तो तुम्हारी 12th की डेटशीट स्टार्ट हो जाएगी, तो वो 12th की डेटशीट मैं आपको 12th वाले चैनल पे बता दूंगा। और अगर तुम्हें इस डेटशीट की पीडीएफ डाउनलोड करनी है ना, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया ये डेटशीट हमें प्रोवाइड कर दो, तो अगर आपको इस टेंटेटिव डेटशीट की पीडीएफ चाहिए तो इसकी जो पीडीएफ है ना वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखी है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, वहां से आप इस डेटशीट की जो पीडीएफ है ना वो आप डाउनलोड कर सकते हो। और यार प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि ये जो डेटशीट आई है ये तुम्हें कैसी लगी, तुम्हें अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी तुम्हारा फीडबैक है ना प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और इसी टाइप के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे हम जितने भी आपके सीबीएसई के अपडेट होते हैं सबसे पहले आपको प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज यार हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।